नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 15वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ज्ञापन या ज्ञाप, ऑप्शन बी है सरकारी पत्र, ऑप्शन सी है परिपत्र, ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी कठिनता। कठिनता पत्र की विशेषता नहीं होती है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, अर्ध शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का चुनाव करना है दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए दिया गया है, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन सी है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य स्वर का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा डी, आय जो है कंठ तालव्य स्वर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भागीरथी। भागीरथी इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी दी गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उऋण। उऋण की वर्तनी जो है एकदम सही है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी दी गई है, ऑप्शन सी इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, सरयूर में संधि है। तो सरयूर में आपको संधि बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद हो जाता है दोस्तों उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कर्म कारक समास। कोई समास नहीं होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये सभी समास हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में समास आपको बताना है दोस्तों, किस समास का प्रयोग हुआ है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो मनमाना में आपको बताना है दोस्तों, तो मनमाना में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुचर। अनु उपसर्ग से अनुचर शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए तत्सम उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? आपको चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी आदर। आदर में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चत्वार। चत्वार तत्सम शब्द है दोस्तों, और बाकी सभी तद्भव दिए गए हैं।
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पुहुप। पुहुप जो है तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द बताना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयल। कोयल तद्भव शब्द है दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो गलत भेद का बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, योग रूढ़। योग रूढ़ यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, डोंगर। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पीतल। पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। ऑप्शन ए है वह, उन, उस, उन्हें। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वह। वह हिंदी का अविकारी रूप बनेगा, सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप वह है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसका चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों ने खाना खाया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लड़की सिल रही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो अव्यय शब्द का चयन करना है वाक्य में। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी, नीचे। नीचे जो है ये अव्यय शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक एक करके सब लोग मारे गए, रेखांकित शब्दों में अव्यय है। तो इसमें अव्यय बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रेणीवाचक अव्यय है दोस्तों, श्रेणीवाचक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनद। धनद जो है वो कुबेर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, धूसर शब्द का पर्याय है। तो धूसर शब्द का पर्याय आपको बताना है। तो धूसर शब्द का पर्याय हो जाएगा गर्दभ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। तो ऐहिक शब्द का विलोम बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पारलौकिक होता है। ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, खंडन। खंडन का विलोम है। तो खंडन का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो खंडन का विलोम हो जाएगा मंडन। खंडन का मंडन बनेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, आप अपनी पत्नी को समझने में डैश आपको यहाँ पे फिल करना है, कर रहे हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो राइट आंसर यहाँ पे फिल होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूल कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं, इस प्रकार से कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्या करता है दोस्तों। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षय करता है। कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्षय करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। तो निशीथ का अर्थ आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो निशीथ का उपयुक्त अर्थ बनेगा दोस्तों, अर्धरात्रि का समय को निशीथ कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्भिक्ष कहते हैं उसे, दुर्भिक्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न मुहावरे का अर्थ इलायची बांटना। तो इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दावत देना। इलायची बांटने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे दावत देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34,
सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तुरंत भाग जाना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। तो पगड़ी रख और घी चख लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, दिएगा ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। तो मिश्रित वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो मिश्रित वाक्य, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मैंने सुना कि नीना पास हो गई। ऑप्शन डी यहाँ पे मिश्रित वाक्य का उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन बी है उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ। उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो आम खाया जाता है में वाच्य आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। कर्मवाच्य है दोस्तों, आम खाया जाता है में कर्मवाच्य है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, को किस कारक का परसर्ग है। तो को किस कारक का परसर्ग है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का परसर्ग है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अधिकरण में पर होता है दोस्तों इसका कारक चिन्ह, ध्यान रखिएगा अधिकरण में पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी अश्विनी। अश्विनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवी। देवी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ऑप्शन ए है संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन बी है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन सी है सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन डी है आसन्न भूतकाल। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भूतकाल, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। तो निपात का उदाहरण आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी सिर्फ। सिर्फ यहाँ पे निपात शब्द है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है कि उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए उसमें बचपन है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है, कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संघ, इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए मगही। मगही बिहारी हिंदी की बोली का नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी अनुवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, विल मिलियंस सफर फ्रॉम ड्रॉट एंड फ्लड्स
वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? जहां लोग सूखे और बाढ़ से पीड़ित हैं, जहां लाखों लोग सूखे और बाढ़ से पीड़ित होते हैं, जहां लाखों सूखे बाढ़ से ग्रसित हैं, सूखे और बाढ़ से लाखों लोग पीड़ित हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जहां लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।